सरकार बनने दीजिए, भ्रष्टाचार की सीट बजाने के लिए हम सक्षम रहेंगे। आइकॉन है हमारे, तो शिवराज जी आज भी जा रहे हैं, सब दूर आपकी नजर में होंगे। आप तो रात को नींद नहीं आती उनके नाम से, और आप कह रहे हैं किसी ने नहीं बोला मुख्यमंत्री का चेहरे हम, किसी ने नरेंद्र सिंह तोमर जी से लेकर कैलाश विजयवर्गीय किसी ने बोला कि हम किसी दौड़ में हैं। ये तो आपके ही दौड़ और चल रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो रिफ्ट है वो बयान सामने रिकॉर्ड पे मौजूद है। गोपाल नहीं भार्गव है। जी का बयान सागर के जिले के तहसील में दिया हुआ बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। कैलाश जी ये ने खुद कहा था हम तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर, हमें चुनाव लड़ना वो एक मजबूरी है। ये सारी चीजें आपके नेताओं के रिकॉर्ड पे हैं, मैंने नहीं कहा है अपने दिल से। जनता को किस बात पर उद्वेलित कर ठीक है, सकते हैं? ठीक है। एक आप लोग अपना पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते रहिए। मैं जरा एक न्यूट्रल राय यहाँ पर लेता हूँ। अरविंद मोहन जी के पास मैं चल रहा हूँ। अरविंद जी, इनको अपना पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने दीजिए, हम जरा कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं। आप बराबर नजर रखते हैं हर पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर, चुनाव को लेकर। आप मुझे बताइए कि मैं मध्य प्रदेश की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो क्या गूढ़ मुद्दे हैं जो कि पब्लिक की राय को बदल सकते हैं? अभी भी 10 दिनों का वक्त है और बहुत इंपॉर्टेंट ये 10 दिन हैं किसी भी पार्टी के लिए। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या वो बड़े मुद्दे हैं जो ये चुनाव प्रभावित करेंगे? देखिए, बीजेपी ने स्ट्रेटजी बदली है चुनाव लड़ने की। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि शिवराज से अगर जो नाराजगी हो तो मोदी से नाराजगी नहीं है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वो सफल होती है या नहीं होती है, या उस पर कितना काम होता है। और मुझे लगता है कि इस स्ट्रेटजी को सबसे बड़ा पलीता खुद शिवराज सिंह ने लगा दिया। चौथी लिस्ट में इनको शिवराज का नाम ले आना पड़ा। तो अब इसके बाद फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या करते हैं वो देखने की चीज होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी जाति। जाति पे कांग्रेस शुरू में बहुत उछल रही थी। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस को भी ये समझ में आने लगा कि अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब राज्य जाति की पॉलिटिक्स के लिए तैयार नहीं है। जातिगत पोलराइजेशन और जाति के नेता मतलब जो कमलनाथ जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं वो बैकफायर कर सकती है। अब पहले से मुझे लग रहा है कि जिस तेजी से कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, उसमें नरमी आई है। हो सकता है चुनाव आते आते तक वो इशू और नीचे आ जाए। तो जाति का मसला उस तरह से तेजी से नहीं पकड़ रहा। तो गवर्नेंस का सवाल आएगा और गवर्नेंस का सवाल चलता है। अब देखने की बात ये होगी कि शिवराज चौहान का गवर्नेंस आता है या नरेंद्र मोदी का गवर्नेंस आता है। लोग अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देंगे तो शिवराज के गवर्नेंस को किनारे कर देंगे। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्राइब्स। मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल्स हैं वो मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। उस पर मैं एक रिएक्शन लूंगा। मैं पहले देशरत्न जी आपके पास आ रहा हूं। ट्राइबल्स की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस लगी हुई है पूरी तरीके से ट्राइबल्स को रिझाने में, और ये 2018 के जो आंकड़े हैं शायद उसको देख के ही कांग्रेस इतना उत्साहित भी है, क्योंकि करीब 21% वोट है ट्राइब्स का और 47 सीट्स आती है इस ट्राइब्स के अंदर। उन 47 में से 30 सीटें कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी, 16 बीजेपी ने जीती थी। और अभी भी ट्राइब्स की बात करें तो जातिगत जनगणना और ये सब बातें, क्या उन्हीं ट्राइब्स को या उसी अपनी जो सीट है उसको कंसोलिडेट करने के लिए कांग्रेस बात कर रही है? और क्या वहां पर मजबूत है कांग्रेस रहेगी? देखिए, 2018 से बहुत पानी बह चुका है और भाजपा ने वहाँ से उन्होंने सीख ली थी और उन्होंने बहुत काम किया है। वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो ट्राइबल्स पे काम हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं पहुँची हैं, और प्रधानमंत्री जो साफ तौर पर वहाँ पर जाके जब रैलियाँ होती हैं उनमें उनकी भीड़ देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि ट्राइबल्स का रुझान बढ़ रहा है। 2018 में कुछ गलतियां जो इन्होंने करी थी उनसे उन्होंने सीख ली है और उस पर उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की है, जिसका इनको फायदा जरूर मिलेगा। शायद अगर 16 सीटें थी, मैं समझता हूँ 30 के करीब इस आज की तारीख में भाजपा पे जा सकती है। वही मैं कह रहा हूँ 3 से 4%। कांग्रेस तो उसको अपना मास्टर कार्ड मान रही है। 2013 में 30 सीट बीजेपी जीती थी। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब पलट जाएगा इस बार, आप ऐसा कह रहे हैं। 30 बीजेपी जीती थी 2013 में, 2018 में 30 कांग्रेस जीती, आप कह रहे हैं पलट जाएगा। तो इस आप जो कह रहे हैं राज बिहारी जी, इस पलटने के पीछे आप क्या फैक्टर, क्या वजह देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में, चुनाव से पहले जो विपक्षी गठबंधन बना, कांग्रेस के अलावा वो 100 सीटों पे है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी 100 सीटों पे कांग्रेस के मुकाबले भी है, और इसके अलावा बीएसपी अलग है। तो ये समीकरण जो बनेगा, क्योंकि ये वोट कटेगा तो कांग्रेस का ही कटेगा, ये भी एक बड़ा समीकरण है। दूसरा बड़ा समीकरण ये है कि विपक्षी गठबंधन को कांग्रेस चाहे मध्य प्रदेश में हारे या जीते, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि इधर में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि शिवराज सरकार ने भी और मोदी सरकार ने भी जो आदिवासियों के लिए काम किया है, क्योंकि पिछले चुनाव में कई सीटें ऐसी थी
जो बहुत